हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम आज समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जिनसे परीक्षा में बहुत कुछ मिलता है। समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी के आज से स्टार्ट हो रहे हैं। लगालग मैं आपको कई सारे पेपर कराऊंगा, कई सारे। आज हम लोग 2017 का पेपर कर रहे हैं यहां पर, और बड़े ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, उत्तर देते जाइए, और अगर ना पता हो तो मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। इस तरीके से सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कर लेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से कई सारे क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं। और क्वेश्चन की तो बात छोड़िए, हमें एक तरीका पता चल जाता है कि किस तरीके का प्रश्न पूछता है, कैसा प्रश्न पूछता है, क्या होता है स्तर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होता है। तो बेटा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, विलोम वाली जो हमने सीरीज की थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। क्या होता है? विहित। निषिद्ध माने होता है किसी भी जगह जाने से वर्जित करना, प्रवेश वर्जित करना। विहित का मतलब होता है जाने के लिए राजी हो जाना या परमिशन दे देना। तो निषिद्ध का विलोम यहां पर हो जाएगा विहित। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क मतलब होता है सूखा, और इसका विलोम होता है बेटा आर्द्र। क्या होता है इसका विलोम? आर्द्र इसका विलोम होता है। आंसर हमारा हो गया बी, बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। मतलब बेटा वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि इसमें स्थूल का विलोम कौन सा नहीं होगा। मतलब 3 विलोम ऐसे होंगे जो स्थूल के रूप में लिए जा सकते हैं, और एक ऐसा होगा जो स्थूल का विलोम कतई नहीं हो सकता। तो वो आपको बताना है। तो देखिए, स्थूल माने क्या होता है मैं आपको बता दूं, भारी या फिर शक्तिशाली। ये स्थूल का मतलब होता है। तो देखिए, स्थूल का प्रॉपर जो विलोम होता है वो सूक्ष्म होता है, बिल्कुल सही है। तन्वी भी इसके विलोम के रूप में चल जाएगा, क्योंकि तन्वी का भी मतलब होता है छोटा, लघु। दुर्बल भी इसके विलोम के रूप में चल जाएगा, क्योंकि दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। लेकिन शाश्वत इसका विलोम नहीं चलेगा। समझ गए आप मेरी बात को? शाश्वत इसका विलोम नहीं होता। शाश्वत वह होता है जो सदा के लिए है, हमेशा के लिए है। ठीक है ना, समझ गए आप इस बात को? तो शाश्वत इसका विलोम नहीं होगा, और प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमें यही बताना है कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथक का सही विलोम है। तो पृथक का सही विलोम होता है संयुक्त। क्या होता है बेटा? संयुक्त। इसे आप याद कर लीजिए, पृथक का सही विलोम होता है संयुक्त। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो आप सबको पता है उपयोग का विलोम जो होता है अनुपयोग होता है। अनुपयोग होता है। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? उपयोग का विलोम अनुपयोग। ठीक है ना। अगर उपयोगी होता तो अनुपयोगी विलोम हो जाता, यानी हमारा आंसर जो है वो डी सही है बेटा। ठीक है बेटा। अगला देखिए, अगला है, इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, या इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। मतलब ये युग्म हमें दे रखे हैं, इनमें से 3 तो सही होंगे, अपने विलोम के साथ होंगे, और एक अपने विलोम के साथ नहीं होगा। जो अपने विलोम के साथ नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे दक्षिण का वाम, ये तो होता है, सही है। ठीक है ना। उद्यम का निरुद्धम, बेटा ये नहीं होता है। ठीक है ना। विधि का निषेध ये भी होता है। बर्बर का शब्द ये भी सही होता है। यानी कि ऑप्शन जो बी है हमारा वो गलत है, और हमसे चूंकि यही पूछा है गलत युग्म है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं तो लाइक ठोकिए। ठीक है ना। हाँ,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अब की बार हमसे सही वाला पूछा है। अब की बार 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, हमें सही वाला बताना है। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ बिल्कुल सही, पहला ही सही हो गया, क्योंकि अल्पज्ञ जिसे अल्प ज्ञान है, बहुज्ञ जिसे बहुत ज्ञान है। संयुक्त संधि युक्त ये गलत है, समस्त अभ्यस्त ये भी गलत है, अज्ञ अनभिज्ञ ये भी गलत है, अज्ञ का विज्ञ होता है, ठीक है ना। तो अल्पज्ञ बहुज्ञ सही है, और चूंकि हमसे सही वाला ही पूछ रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। याद रखिए ये 2017 में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, 2017 में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो देखिए अशुद्ध वाला फिर से हमें बताना है, ठीक है ना। सचल चल नहीं, चल का अचल होता है, यहां पे तो सचल का भी मतलब चलना है और चल का भी मतलब चलना है, तो ये क्या है, अशुद्ध है। तो हमारा आंसर पहला ही सही हो गया। लेकिन हम और भी देख लेते हैं। निरपेक्ष सापेक्ष ये तो विलोम सही है, मौलिक अनुदित ये भी सही है, बंधन मोक्ष ये भी सही है, यानी कि गलत पहला वाला ही है और हमसे गलत ही पूछा है, अशुद्ध ही पूछा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, अगला देखिए, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। चलिए देखिए फटाफट। आग्रह विग्रह, अपकर्ष उपकर्ष, जारज औरस, उत्सर्जन विसर्जन, कौन सा सही लग रहा है? जी हाँ बिल्कुल सही, इसमें सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये संधि का विग्रह होता है, ठीक है ना, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ठीक है ना। हाँ, तो जारज का औरस बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया, क्योंकि हमें सही वाला ही बताना था। ठीक है बेटा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो देखो, इप्सित अनीप्सित होता है, गलत हो गया। अमित परिमित होता है, हया बेहया होता है, और अघी निरघ होता है। तो इस हिसाब से हया का बेहया जो है वो सही युग्म पूछा है, तो ये सही युग्म हो गया। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। किस विशिख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो देखो बेटा, पर्यायवाची वाली सीरीज में हमने आपको बताया था बाण का पर्यायवाची होता है विशिख। क्या होता है? विशिख। ऑप्शन आपका जो हो गया वो बी वाला बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बेटा, आगे चलते रहिए। मैंने बड़ा विस्तार से सारी सीरीज पढ़ाई है, विलोम बहुत विस्तार से कराया है ना, आपका तत्सम तद्भव बड़े विस्तार से पढ़ाया है, आपका पर्यायवाची बड़े विस्तार से पढ़ाया है। आप लोगों को अगर उनमें से कोई दिक्कत है तो उन वीडियोस को देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो बेटा खर माने होता है गधा, खर माने क्या होता है? गधा, ठीक है ना। तो देखते हैं दुष्ट, नहीं नहीं ये नहीं होता है, वो खल का पर्यायवाची होता है दुष्ट, खल का। तो हमारा आंसर नहीं है पूछा ना, तो यही सही हो जाएगा, वरना गधा, तिनका और तेज ये तीनों खल के खर के जो होते हैं वो पर्याय शब्द होते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखिए, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो बेटा कई बार मैंने बताया बाज तुरंग है, ये तो घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। शार्दूल जो होता है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ये सिंह का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची है। केसरी का पर्यायवाची है, केहरी का पर्यायवाची है, ये पंचानन का पर्यायवाची है। ठीक है ना। टीका शब्द का पर्याय है। तो बेटा देखो, टीका का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। टीका का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की व्याख्या करना। हमने बहुत बार सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये रामचरितमानस का टीका है, मतलब रामचरितमानस की व्याख्या इसमें की गई है। ये मनुस्मृति का टीका है, ठीक है ना, ये किसी और चीज का टीका है। ठीक है, तो टीका का मतलब होता है व्याख्या। इस बात को आप समझे।
निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो बेटा, यमुना का पर्यायवाची, हंस सुता यमुना का पर्यायवाची होता है, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची होता है, कृष्णा भी यमुना का पर्यायवाची होता है, कूलंकसा नहीं होता है, कूलंकसा नदी का पर्यायवाची होता है। इस बात को आप समझ गए, ये किसका पर्यायवाची होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। तो देखिए, सिलीमुख भंवरे का होता है, अली भी भंवरे का होता है, षटपद भी भंवरे का होता है, बचा क्या? झख बचा। ये किसका पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची है। ठीक है ना। मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी, है ना, जल जीवन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब मछली के पर्यायवाची हैं, मीन के पर्यायवाची हैं। तो हमारा आंसर हो गया ए, मीन का समानार्थी क्या हो गया? झख हो गया। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए, आधा घंटे में आपको मैं पीसीएस के आरओ यारो के 60 क्वेश्चन करा दूंगा। इससे बेहतर क्या होगा? इतनी जल्दी हम बुक में भी देख के नहीं तैयार कर पाएंगे, और सही व्याख्या के साथ। ठीक है ना। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु मतलब होता है झंडा, तो झंडा तो है, पताका भी है, निशान भी है, ग्रह नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया डी। गॉट इट। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप वहां पे जाके स्लो कर सकते हो वीडियो को, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हो, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। ठीक है ना। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, देखिए, हलवार नहीं होता, करवाल होता है, धरवाल नहीं होता, धारदार नहीं होता। ठीक है ना। हाँ, तलवार का पर्यायवाची क्या होता है? करवाल होता है, खड़ग होता है इसके साथ साथ, ठीक है ना, असी होता है इसके साथ साथ, बरछी होता है इसके साथ साथ, और बहुत सारे होते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए मेरे बच्चे, ये याद कर लीजिए, बिडोजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है ना। हाँ, और मार जो है वो किसका है? कामदेव का। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है? कामदेव का पर्यायवाची। तो हमारा आंसर जो हो गया वो सी सही हो गया। समझ गए? अनंग, मार, मनमथ, मनोज, पुष्प, धनवा, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची हमें पता है। ठीक है ना। और अर्जुन के पर्यायवाचियों में कौंतेय, पार्थ, गुणाकेश, ठीक है ना, ये सारे पर्यायवाची आते हैं। धनंजय का पर्याय है, तो आप देखिए पहला ही ऑप्शन जो हो गया वो बिल्कुल सही हो गया। बहुत से बच्चे धनुर्धर कर देंगे, धनुर्धर नहीं होगा। धनुर्धर का मतलब होता है जो धनुष को धारण करता है उसे धनुर्धर कहते हैं। धनुर्धर तो कर्ण भी थे, ठीक है ना, लेकिन गुणाकेश जो है वो केवल अर्जुन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है ना। अब हमें देखिए, ऐसे प्रश्न बड़ा अच्छे होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीजें पहचान ही नहीं पाते सही लिखी हैं या गलत लिखी हैं। तो इसके लिए मैं अलग से भी एक सीरीज बना दूंगा। फिलहाल अभी प्रश्न को देखते हैं। तो देखो मेरे बच्चे, पुष्पांजलि जो है अशुद्ध वर्तनी बतानी है ना हम लोगों को। पुष्पांजलि तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निरापराध ये गलत लिखा होता है, सही शब्द होता है निरपराध। निरपराध सही शब्द क्या होता है? निरपराध। ठीक है ना। भास्कर भी सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल बिल्कुल सही है बेटा। उज्ज्वल में आप याद रखना, उज्ज्वल में हमेशा कैसे दो जा आधे बनेंगे। दो जा कैसे बनेंगे? आधे बनेंगे। इस बात को आप याद रखना। बच्चे क्या करते हैं? पहला जा आधा बना देते हैं, दूसरा जा पूरा बना देते हैं, गलत हो जाएगा। उज्ज्वल में दोनों जा कैसे बनेंगे? आधे बनेंगे। इस बात को आप याद रखना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो देखो मेरे बच्चे, अशुद्ध अब की बार गलत वाला हमें बताना है। ठीक है ना। बांग में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उत्कर्ष बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वैमनस्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मिथिलेश कुमारी ये गलत लिखा हुआ है। मिथिलेश कुमारी ये सही होगा। ठीक है ना।
ये सही होगा, ठीक है ना। तो हमें अशुद्ध बर्तनी बतानी थी, तो हमारा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, यहां पे भी हमें गलत वाला बताना है। तो देखिए दैहिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है बेटा, नौकरी गलत लिखा हुआ है, नौकरी लिखा है, ये शब्द होता है नौकरी। क्या होता है? नौकरी। शब्द क्या होता है? नौकरी होता है। प्रौण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पौरुष बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये पुरुष नहीं है, ये पौरुष है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गलत क्या लिखा हुआ है? नौकरी गलत लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा बेटा, ठीक है। इनमें से अशुद्ध बर्तनी का शब्द है, ठीक है ना, अशुद्ध बर्तनी। देखो चर्मोत्कर्ष सही है, वांग्मय सही है, पुनरुत्थान सही है, हिरण्यकश्यपु ये गलत है। सही शब्द होता है हिरण्यकशिपु, ये शब्द होता है सही। सही शब्द क्या होता है? हिरण्यकशिपु, कशिपु ये शब्द सही होता है, ठीक है ना। इसमें ये जो लिखा है ये गलत है, हिरण्यकश्यपु नहीं, हिरण्यकशिपु, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। तो आंसर हमारा डी हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला बताना। अब की बार हम लोगों को सही वाला बताना है। तो देखिए नीचे से चलते हैं। आहार गलत है, आहार होगा, आहार। रचयिता ये भी गलत है, रचयिता होता है, ये होता है शुद्ध शब्द। दृष्टा ये भी शब्द गलत है, समझ रहे आप मेरी बात को। दृष्टा ये तो यार दृष्टा, ठीक है, देख लेते थे। प्रतिदर्श हाँ सही है। तो फिर ये बी वाला जो है इसका यही क्या हो गया? यही आपका गलत हो गया, दृष्टा। प्रतिदर्श तो जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अब देखो अपन को वाक्य देखने हैं, शुद्ध अशुद्ध, अब वाक्य आगे, ठीक है मेरी बात को। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बिल्कुल सही है, अहल्या बिल्कुल सही है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी ठीक लग रहा है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, सही लग रहा है ये भी। एक गुलाब की माला यही गलत है। देखो देखो ये क्या कह रहा है? एक गुलाब की माला खरीद लेना, मतलब माला कितने गुलाब की खरीद लेना? एक गुलाब की। क्या एक गुलाब की कोई माला होती है? सही क्या होना चाहिए? गुलाब की एक माला खरीद लेना। यहां पे इसने क्या बोला? एक गुलाब की माला खरीद लेना, मतलब माला एक गुलाब की बना लेना, ठीक है ना। हाँ तो इसमें डी आंसर हो गया हमारा, अशुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, गलत वाला बताना है हम लोगों को। नीचे से शुरू करते हैं। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ठीक है। आप इतनी देर में क्यों आए? ठीक है। प्याज तीखा होता है, ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब देखो इस बात का केवल यहां पे होता स्पष्टीकरण आवश्यक है, बस। जब स्पष्टीकरण लगा दिया, उसमें करण लगा हुआ है, तो करना जरूरी नहीं है। जैसे बहुत लोग बोल देते हैं मैं सुबह प्रातः जल्दी उठ जाता हूं, तो जब सुबह बोल दिया तो प्रातः कहना जरूरी है? नहीं जरूरी है ना। तो एक ही चीज के बार बार 2 चीज शब्द नहीं लगाने चाहिए।
इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इतना ही पर्याप्त था। लेकिन आपने क्या कहा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा, यही अशुद्ध है। बाकी तीनों जो हैं वो कैसे हैं, शुद्ध हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, अब अपन को शुद्ध वाला बताना है। ठीक है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन, ठीक है ना, तो ये हो गया गलत। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। देखो यहां पे निरपराधी के साथ व्यक्ति नहीं लगेगा, केवल होगा निरपराध को दंड की सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, हाँ ये तो मुझे सही लग रहा है। नीचे वाला भी देख लेते हैं। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, मुझे तो ये भी सही लग रहा है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये भी सही लग रहा है। उसे ओहो, पैतृक, ये लिखने में गलती थी, सेंटेंस तो सही था, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखने में गलती थी, इसलिए ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर हो गया क्या, आंसर सी सही हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब गलत वाला अपन को बताना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये यार देखो गलत है, अनेक होता है, वह अनेक मामलों में गवाह था, ठीक है ना। नूपुर की ध्वनि मनमोहक होती है, सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, सही है। मनीषीगण, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहां पे अनेकों नहीं होगा, क्या होगा, अनेक। वह अनेक मामलों में गवाह था, ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या का चयन कीजिए। अब हमें सही वाला बताना है, ठीक है बेटा। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। निरपराध व्यक्ति, देखो ये फिर वही आ गया, फिर वही गलती कर दी। निरपराध के साथ व्यक्ति नहीं लगता, को दंड क्यों मिला, ये गलत हो गया। हिंदी देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है, देखो हिंदी देवनागरी में हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, लिपि लगाने की यहां पे कोई जरूरत नहीं थी, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, यहां पे अत्यधिक होगा तो ये भी गलत है, यानी हमारा आंसर हो गया ए। इस बात को आप समझ रहे हैं। यहां पे निरपराध के साथ व्यक्ति बेमतलब में लगा दिया है, यहां पे देवनागरी के साथ लिपि बेमतलब में लगा दिया गया है, और यहां पे अत्याधिक को गलत लिख दिया गया है, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत बार पढ़ाया है। अपने सहारे पर रहने वाला होता है स्वावलंबी। अगर आज भी नहीं कर पा रहे हो ना क्वेश्चन को देख के, तो पिछला वीडियो जरूर देख लो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 2 वीडियो डाले हैं, दोनों रगड़ जाओ, दोनों देख जाओ, क्योंकि पेपर में बार बार आपको कोई बताने वाला नहीं आएगा। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखो किसी पर जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं जिगीसु, जिगीसु। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, जिगीसु। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती उसे बोलते असूर्यम पश्या। कई बार बोला असूर्यम पश्या, आ माने नहीं, सूर्य मतलब सूर्य, पश्या मतलब देख पाने वाली।
कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। तो देखो कुछ खास शर्तों पर अगर कोई काम होता है तो वो संविदा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं बेटा ये। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, देखिए जिसकी पहले से आशा नहीं होगी वो अप्रत्याशित होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा नहीं है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो अध्यादेश होता है। कई बार ये बताया, जो आदेश राज्य निकालता है उसे अध्यादेश कहते हैं। मेरे बच्चे याद कर लो, पिछले वीडियो देख जाओ, रट जाओ। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो देखो जिसका पति परदेश जाता है उसे प्रोषित पत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोषित पत्रिका कहते हैं, जिसका पति परदेश चला गया है। ठीक है ना। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। पैर से सिर तक अपाद मस्तक, ऑप्शन डी सही है, अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो जो अनुचित बात के लिए आग्रह करे वो दुराग्रही है। वो कौन है? दुराग्रही है, याद रखना। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखो साटिका बिल्कुल सही है, ये साड़ी का तत्सम होता है। बाकी रस्सी, सरसों, रैन ये सब तद्भव हैं। बारात का तत्सम रूप है। तो देखो कई बार मैं बता चुका हूं, बारात को वर यात्रा कहते हैं। वर की यात्रा बारात। ठीक है। मोती को मौक्तिक कहते हैं। ऑप्शन बी लिखना सीख लीजिए जरूर, शुद्ध शुद्ध में भी पूछ लिया जाता है। मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव यानी हिंदी वाला। तो देखो उलूक जो है वो तो तत्सम है। कूप भी तत्सम है। ओझा ही क्या है? तद्भव है। उपाध्याय होता है इसका तत्सम। ठीक है। पुस्तक भी तत्सम है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, यानी कि संस्कृत वाला है। तो देखो सरीसृप जो है वो संस्कृत वाला शब्द है। बाकी सब इसमें हिंदी वाले शब्द हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो मतलब हिंदी वाला पूछा है। तो देखो मेरे बच्चे, ज्योत्सना, ज्येष्ठी, परीक्षा ये सब संस्कृत के शब्द हैं। ये हिंदी का शब्द है घर। बहुत से बच्चों को परीक्षा हिंदी का लगता है, नहीं भैया, परख होता है हिंदी का शब्द। क्या होता है? परख। परीक्षा तत्सम है, इसका तद्भव होता है परख, है ना। घर जो है वो तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। अखरोट को अक्षोट बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, अखरोट, अक्षोट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म, तो सही जोड़ा मधुक, महुआ नहीं, मधुक होता है, ये महूक लिखा है, मधुक होता है। अक्षबाट, अखाड़ा, ये तो सही है। आर्दक, आर्दक गलत लिखा है इसलिए ये गलत है, अर्द्रक। इक्षु, ये भी गलत लिखा है, इक्षु। आर्दक में ये ऐसे लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है वो सही है, बाकी गलत है सब। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध वाला बताना है, गलत वाला। ठीक है ना। तो देखो कपूत, सपूत दूर से ही गलत लग रहा है हम लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम हो गए, समझे। जबकि तत्सम तद्भव नहीं हुए, तो इसका आंसर जो हो गया वो सी हो गया। बहुत कुछ नहीं है यार, बस एक बार आपको पढ़ना है। पेपर तो आप ऐसे उड़ा दोगे, 60 में से 60 कर लोगे। थ्योरी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, थोड़ा याद करना नहीं चाहता, 60 नंबर कैसे आएंगे यार? हमने भी तो याद किया, हमने भी तो पढ़ा, है ना। हाँ, तो देखिए उसका लड़का लंबा है। मैं विशेषण, देखो मेरे बच्चे, विशेषण होती है विशेषता। किसी भी शब्द की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो उसका लड़का लंबा है, तो बेटा लंबा जो है ना विशेषण हो गया ना, विशेषता हो गई, लड़के की विशेषता हो गई ना, लंबा है। तो हमारा आंसर जो हो गया वो बी सही हो गया।
प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। देखो मेरे बच्चे याद रखना, पांडु शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो विशेषण भी होता है विशेष भी होता है। समझिए आप मेरी बात को, पांडु को हम विशेष के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? तुम पांडु हो गया, विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया क्योंकि तुम्हारी विशेषता बता दी। पांडु बहुत योग्य थे, तो ये पांडु हो गए, पांडवों के पिता, ये विशेष के रूप में प्रयोग हो गया। ठीक है ना? तो आप ये याद रखिए, पांडु को विशेषण और विशेष दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, यही सी वाला सही हो जाएगा बिल्कुल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यानी कि पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, तो मैंने बेटा फिर बताई विशेषण होता है विशेषता, और यहां पर विशेषता है चतुर। विद्यार्थी की क्या विशेषता है? चतुर। तो देख लो बेटा, सी ऑप्शन जो है चतुर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसने ली टेंशन, हो गया खेल खत्म। बस पढ़ते रहिए, समझ रहे मेरी बात को? पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन 100% आपकी सफलता हो जाएगी, लगातार कंटिन्यूटी। ठीक है? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो मेरे बच्चे याद रखना, देखो एक तो वह, चलो उल्टा चलते हैं, ठग, समझ रहे हो आप मेरी बात को? बड़ा, ये भी विशेषण होता है। बहुत, समझ रहे हो मेरी बात को? और वह, जो वह, ये आपको हम विशेषण विशेष की सीरीज में हमने बताया हुआ है, उसमें आप देख लेना विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, फलाना ढिकाना, ये सब आपको हमने बताया है। ठीक है ना? तो ये आप इस चीज को याद रखें, 1 2 3 4, इसमें 4 विशेषण हैं, तो आपका आंसर हो गया सी बिल्कुल सही। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग का है? तो बेटा दुष्चरित्र किसी की विशेषता बता रहा है, बुरा चरित्र चरित्र की विशेषता बता रहा है ना, तो दुष्चरित्र विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा? ये विशेषण होगा, विशेषण होगा। तो आंसर सी सही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, तो लाखों लोगों की विशेषता क्या है? कि लाखों की संख्या में है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझ रहे मेरी बात को? लाखों, अगर यहां पे होता 1 लाख लोगों ने इसे महसूस किया है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता, तब भी संख्यावाचक ही, लेकिन तब निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि 1 लाख था। यहां पे लाखों कहा गया है, तो ये नहीं पता कितने होंगे। ठीक है ना? तो इसलिए लाखों क्या है? विशेषण है। तो आंसर सी हमारा सही हो गया एकदम खटाक से। विशेष वह शब्द है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो क्या है? वह है विशेष्य। तो देखते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, भैया यही सही हो गया पहला, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, ये तो विशेषण होता है। जिस हेतु ये भी नहीं, ऊपर कोई नहीं, पहला वाला हमारा जो हो गया वो सही हो गया। समझ गए आप मेरी बात को? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, यार क्वेश्चन नहीं समझ पाते तब तक सर आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा सर पेपर करा रहे हैं, पढ़ा थोड़ी ना रहे हैं। जब सर पढ़ाते हैं तब तुम पढ़ते नहीं हो, और जब पेपर कराते हैं तब तुम कहते हो सर आगे बढ़ जा रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़वा रहे हैं तब तक सर आगे बढ़ जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता, अभ्यास करिए, क्योंकि ये पेपर चल रहा है। इतना ही समय परीक्षा में मिलेगा आपको, 60 क्वेश्चन करने हैं, तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से चलना होगा। गॉट इट? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए,
मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है। तो देखो अच्छा तो विशेषण हो गया है ना। अच्छा किसकी विशेषता बताता है? अच्छा विशेषता बताता है विद्यार्थी की, ना कि मोहन की, क्योंकि मोहन अच्छा क्या है? विद्यार्थी है। तो अच्छे ने विशेषता बताई किसकी? विद्यार्थी की। और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष से होता है। तो यहाँ पे विशेष से पूछा गया है, तो विशेष क्या होगा? विद्यार्थी होगा। विद्यार्थी, डी ऑप्शन हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। हाँ, विशेषण विशेष्य की सीरीज देख लेना, हम तुम्हें बता रहे हैं अभी भी, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है, तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? हाँ। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? तो देखो, बड़े चोर, चोरों की विशेषता है बड़े, तो इसमें तो विशेषण विशेष्य का संबंध है। आधे चोर, इसमें भी विशेषता है कि आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही, इसमें हमें कोई नहीं लग रहा है कि विशेषता है कहीं, समझ रहे मेरी बात को। 8 बड़े चोर, इसमें भी विशेषता है। तो इसका मतलब सी सेंटेंस हमारा, सी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन हो गया जिसमें कोई भी विशेषण और विशेष्य का रोल नहीं है, बल्कि सामान्य है। बाकी तीनों में क्या है? विशेषण विशेष्य है। तो हमारा यहाँ पे संबंध हो गया, ऑप्शन हो गया सी, आंसर हो गया सी सही। ठीक है ना। हाँ, पुलिस की लापरवाही, यहाँ पे कोई भी विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? विशेषण है मतलब विशेषता है। तो देखो, क्रोधी तो विशेषता हो ही सकती है किसी की, कंटक कांटा होता है, चुनौती राही ये सब नहीं है, तो क्रोधी ही होगा। क्रोधी किसी व्यक्ति की विशेषता हो सकती है, कांटा किसी की विशेषता हो सकती है, चुनौती किसी की विशेषता हो सकती है, राही किसी की विशेषता हो सकती है, नहीं, ये सब नहीं हो सकती, ये सब विशेष से हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, है ना। ये सब विशेष से हो सकते हैं। बड़ा कंटक या विशाल कंटक, कंटक माने कांटा, तो विशाल विशेषण हो गया, कंटक विशेष से हो गया। चुनौती, बड़ी चुनौती, तो बड़ी विशेषण हो गया, चुनौती विशेष से हो गया। राही, गंभीर राही, तो गंभीर विशेषण हो गया और राही विशेष हो गया। इस तरीके से आपका आंसर हो गया ए, क्रोधी जो है वो विशेषण है। तो मेरे बच्चे, मैंने ARO 2017 का पेपर करा दिया आपको प्री का। अब इस पेपर को आप रट जाना, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी यहाँ से अगर मिल गए या इस फॉर्मेट के मिल गए और आपने गलत कर दिए तो आप कभी जीवन में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।